कंस का आतंक है द्वापर युग में। और ये कंस का जब जन्म हुआ तो द्रुमिल राक्षस की छाया पड़ गई, कुंडली देखी, विद्वानों ने कहा इसका त्याग कर दो। तो महाराज उग्रसेन ने कांस में लपेटा, यमुना में बहा दिया। सूरसेन जी स्नान कर रहे थे, उनको मिल बैठा, चलो एक था दो हो गए, नाम कंस रखा, बड़ा हुआ। नारद जी ने कहा यहाँ के राजा का बेटा है, तो भगवान शंकर की तपस्या की, धनुष लिया, खुद राजा बन गया, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। हाँ, पिताजी को कारागृह में डाल दिया, स्वयं राजा। और इतना अत्याचार पाप, पृथ्वी अकुला गई, भगवान को पुकारा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आ रहा हूं। और जब देवताओं को पता लगा भगवान आने वाले हैं, तो कोई गोपी, कोई ग्वाल, कोई गाय, कोई बछड़ा, कोई कौआ, तोता, बंदर बन बन के पहले ही आ गए। हाँ, कहाँ आए हैं कन्हैया? कंस के काका की बेटी है देवकी, विवाह योग्य हुई, विवाह पक्का हुआ वसुदेव जी से, सूरसेन के बेटे। बारात आई, बड़े प्रेम से कंस विदा कर रहा है, रथ की बागडोर संभाली। पर क्या हुआ, अकस्मात आकाशवाणी हुई, पापी कंस, जिस बहन को तो इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां गर्भ, 8वीं संतान तेरा काल होगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने रथ की बागडोर छोड़ी, तलवार निकाली, बाल पकड़कर देवकी को घसीटते हुए लाया, मारने लगा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, भैया क्या करता है? क्यों? दुल्हन के रूप में स्त्री लक्ष्मी होती है, लोग नाम रखेंगे। हाँ, तू वीर है, मैं क्या करूं? तो वसुदेव जी ने कहा इससे तो कोई खतरा नहीं, ना संतान से है, तो मैं वचन दूंगा और देता हूं कि जो संतान होगी तुझे सौंप दूंगा, कारागृह में रख ले। तो वसुदेव देवकी को कारागृह में रखा। समय आने पर पहला पुत्र हुआ, कंस ने छोड़ दिया। पर नारद जी ने आकर एक बात बताई कि कौन सा पहला और कौन सा 8वां कह नहीं सकते। हाँ, देवताओं की माया है। तो कंस ने कहा गुरु जी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें 6 पुत्रों को मारा। 7वें नंबर पर भगवान ने आदेश दिया योग माया को कि गर्भ का कर्षण करके, गोकुल में यशोदा की सखी है रोहिणी। कौन है? वसुदेव की पत्नी। वसुदेव जी कारागृह में हैं तो अपनी सखी के यहां है, गर्भ में स्थापित करो। 8वें नंबर पर मैं आ रहा हूं। कंस को पता लगा 7वें का गर्भपात हो गया। 8वें नंबर पर भगवान गर्भ में आए हैं। कंस को पता लगा, पहरेदार बढ़ा दिए, बड़े बड़े ताले लगवा दिए। समय बीता और वो पावन समय आया है। कौन सा? भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि का समय। अकस्मात मौसम बदला, तेज तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कड़ाने लगी, समुद्र मोतियों को उगल रहा है, यमुना का जल हिलोरे ले रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं। उस पावन काल में भगवान ने अवतरण लिया। पहले तो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, बुलाओ कंस को। पर वसुदेव देवकी ने कहा प्रभु छोटे से बालक बन जाओ। तो बोले छोटा सा बालक बन गया तो मुझे गोकुल पहुंचाओ। कैसे? हम तो बंधन में हैं। बोले सारे बंधन खुल जाएंगे। तो भगवान ने अर्धरात्रि में अवतरण लिया है, आए हैं कन्हैया। सूप में भगवान को वसुदेव जी ने रखा है। पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, बंधन खुल गए। लेकर चले हैं, यमुना पार करने लगे, जल बढ़ने लगा। भगवान ने दाहिना चरण नीचे किया, चरण पखारे यमुना ने मार्ग दिया। शेषनाग ने छत्र किया, मंद मंद वृष्टि हो रही है। गोकुल पहुंचे, गोकुल में कन्हैया को लिटाया, कन्या को उठाया, वापस आए, बंधन में बंध गए। कन्या ने रोना प्रारंभ किया। कंस आया, कन्या को पछाड़ना चाहा, हाथ से रिपटकर अष्टभुज दुर्गा बन गई और कहती है पापी तेरा काल जन्म ले चुका है और ब्रजमंडल में सुरक्षित है। आइए चलते हैं गोकुल। भगवान आगे, स्वागत की कोई तैयारी नहीं है। हाँ, भगवान ने रोना प्रारंभ किया। नींद खुली नंद बाबा की बहन सुनंदा की। सुनंदा ने जाकर गौशाला में नंद बाबा को खबर दी, बधाई हो आप बाबा बन गए। कब भयो? तो बोले पहले बताओ क्या दोगे। अरे बहन जो चाहिए ले लेना, पर बता तो क्या हुआ। कब भयो? और ये खबर आग की तरह ब्रजमंडल में फैल गई। बधाइयों का तांता लग गया।
नंद बाबा ने यमुना में स्नान किया, नए वस्त्र पहने, फेटा कसा, दान के भंडार खोल दिए हैं।